इस टॉपिक की सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरजीबीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आता ही आता है एग्जामिनेशन। सॉफ्टवेयर को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं इसको। Hello everyone, welcome to the channel again guys. So guys, today's topic is software maintenance in software engineering, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरजीबीवी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आता ही आता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, सो सबसे पहले तो ऐसा है कि आपको सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस जो है, इस नाम से आपको पता लग रहा होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, कि ये सॉफ्टवेयर को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं, ये उस टॉपिक पे रिलेटेड है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन क्या है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज द प्रोसेस ऑफ मॉडिफाई एंड अपडेट ऑफ अ सॉफ्टवेयर आफ्टर इट हैज बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर। ठीक है, मतलब कि ये सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कब की प्रोसेस होती है, ये आफ्टर द डिलीवरिंग टू द कस्टमर। मतलब कि कस्टमर को हम जब एक बार सॉफ्टवेयर को हम दे देते हैं, जब हम पहली बार उसको है ना उसका सॉफ्टवेयर बना के दे देते हैं, तो उसके बाद जब उसके बाद की जो प्रोसेस होती है कि उसको कभी कोई रिक्वायरमेंट आ गई तो हमें उसको मॉडिफाई करना पड़ा, तो ये उस टाइम की प्रोसेस है। तो ये एक प्रोसेस होती है मॉडिफाई एंड अपडेशन की, यानी कि सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना, थोड़ा सा बदलना, थोड़ा सा उसमें कुछ अलग से जो फंक्शनैलिटी है वो ऐड करना, या फिर उसको अपडेट करना। अपडेट कैसे, एज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ यूजर भी हो सकता है, कस्टमर भी हो सकता है, या फिर बाहर जो मार्केट के हिसाब से चल रहा हो। मान लो कि अभी हमने जावा पे वर्क किया था, टेक्नोलॉजी पे वर्क किया था, और बाहर कुछ और टेक्नोलॉजी चल रही है, तो हमें टेक्नोलॉजी को बदलने की जरूरत पड़ गई। तो इस टाइप के जो अपडेशन और मॉडिफिकेशन होते हैं उसी को ही सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कहते हैं। ठीक है, उसी को सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कहते हैं। और द मेन पर्पस ऑफ द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज टू मॉडिफाई एंड अपडेट द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन आफ्टर डिलीवरिंग टू द कस्टमर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, ऑफकोर्स इसका मेन पर्पस होता है कि सॉफ्टवेयर को मेंटेनेंस करना, टू मॉडिफाई और अपडेट करना द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो आपका बना हुआ है आफ्टर डिलीवरिंग टू द कस्टमर टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ताकि सॉफ्टवेयर को अगर वक्त रहते हम लोग अपडेट नहीं करेंगे तो सॉफ्टवेयर की जो परफॉर्मेंस है वो खराब होने लग जाएगी। आपने देखा होगा, आप मोबाइल वगैरह भी चलाते हो तो आपके नए नए अपडेट्स आते हैं, व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, नए नए अपडेट्स आते हैं, तो उससे और नए नए फीचर्स आते हैं ना आपके इंस्टाग्राम में, व्हाट्सअप में, जिससे आपको और चलाने में जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि अरे भाई ये तो नया फीचर्स आ गया। तो इस तरीके की रिक्वायरमेंट के हिसाब से नए नए फीचर्स लाते रहने चाहिए। और ऐसा होता है कि थोड़े बहुत अपडेट करते रहोगे तो वो जो होता है ना मार्केट में वो चीज़ ना रन भी करते हुए रहती है। एकदम से आप बिल्कुल उसको बिल्कुल कोई हाथ नहीं लगाओगे, बिल्कुल ऐसे सॉफ्टवेयर को ऐसे ही छोड़ के रख दोगे ना, तो वो बिल्कुल मतलब ऐसे ही बिल्कुल ठंडा पड़ा रहेगा। जैसे एग्जाम्पल फॉर यूट्यूब चैनल, आपने मान लो कोई यूट्यूब चैनल खोला, तो यूट्यूब चैनल क्या मांगती है, कंसिस्टेंसी मांगती है ना। आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है यूट्यूब चैनल के लिए। मान लो आपने 1 महीने पहले एक वीडियो डाली और 3 महीने तक आपने वीडियो नहीं डाली, भले ही आपके कितने भी सब्सक्राइबर हो, लेकिन एक वक्त के बाद आप वीडियो डालोगे, 3 महीने 4 महीने बाद बीच में गैप दोगे, तो कितना आपको लॉस होने लग जाएगा। आपके व्यूज वगैरह बढ़ेंगे क्या, नहीं बढ़ेंगे, कांस्टेंट व्यूज रह जाएंगे आपके। तो इसी तरीके के जो होते हैं कि मॉडिफाई जो प्रोसेस होती है सॉफ्टवेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए हो, चाहे वो मार्केट के हिसाब से हो। और ये मार्केट की प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। क्यों, क्योंकि ऑफकोर्स अगर लोग यूज़ तभी तो करेंगे तब उनको कुछ फ़ायदा दिखेगा, कुछ अच्छा लगेगा। Software maintenance is very IMP activity in an organization because we want to more better performance with our software. ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है, इंडस्ट्री, हमारी कंपनी। ठीक है, बिकॉज वी वांट टू डू मोर बेटर परफॉर्मेंस विद अवर सॉफ्टवेयर, क्योंकि हम मार्केट में चाहते हैं कि हम हमारे सॉफ्टवेयर के साथ बहुत ज़्यादा जो है मतलब अच्छी परफॉर्मेंस दे, मोर बेटर परफॉर्मेंस दे। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर अपडेटेड रहे। ठीक है, सॉफ्टवेयर मस्ट बी अपग्रेडेड एंड मेंटेन रेगुलरली। सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए, रेगुलरली। मतलब रेगुलरली का मतलब ये नहीं कि अभी 2-3 घंटे में बैठ गए करने के लिए सॉफ्टवेयर बड़ा होता है। रेगुलरली का मतलब है एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट होती है, एक डेडलाइन होती है, उसके अंदर, जैसे कि 3 महीने हो गया, 4 महीने हो गया, या 1 महीना हो गया, ऐसे रेगुलरली उसको अपडेट और मेंटेन करते रहना चाहिए, आइदर अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट और चेंज इन द टेक्नोलॉजी। ठीक है, या तो यूजर की रिक्वायरमेंट हो, ठीक है, या फिर मार्केट की रिक्वायरमेंट हो, या फिर टेक्नोलॉजी में कोई चेंजेस हो, इन सब के डिमांड के अकॉर्डिंग भी हमको अपडेशन करना चाहिए और मॉडिफिकेशन करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं नीड की। ठीक है, कि
वाई वी नीड द सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, जरूरत क्यों है? वैसे तो ये सारी चीज़ जरूरत में आती है, पर थोड़ा और देख लेते क्यों है, ठीक है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इज नीडेड टू करेक्ट द एरर्स, यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, करेक्ट द एरर्स एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, और ठीक है एरर द फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। इसका मतलब क्या है कि मेंटेनेंस क्यों जरूरी है? ताकि जो आपके सॉफ्टवेयर में एरर्स वगैरह आए हैं या फिर कुछ बग्स वगैरह आ गया है जिससे उसकी परफॉर्मेंस लो हो रही है, उसको क्या कर सके आप, करेक्ट कर सके इन द एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर या और डेवलप्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है। और इनहेंस, बढ़ाना द फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की फीचर को और ज़्यादा इन्हांस करना, बढ़ाना। एंड ऑल्सो नीडेड टू चेक द सॉफ्टवेयर इज रन प्रॉपरली इन अदर प्लेटफॉर्म्स और नॉट। ऑल्सो ये चेक करना कि वो जो है उसकी जो कैपेसिटी कितनी है कि वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में रन कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। यानी कि जैसे कि अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, अलग अलग सिस्टम्स में उसको चलाओ तो रन कर पा रहा है कि नहीं, ठीक तरीके से रिस्पॉन्सिव हुआ है कि नहीं, ठीक है। इन सब चीज़ों के कारण भी बहुत ज़्यादा नीड होता है, ठीक है। अब देखो इन शॉर्ट सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस कीप द सॉफ्टवेयर यूजफुल, सेफ एंड इफिशिएंट। एक शॉर्ट में अगर हम छोटा सा एक लाइन में बोल दे, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस रखता है हमारे सॉफ्टवेयर को यूजफुल, सेफ और इफिशिएंट मैनर में रखता है। हम क्या पढ़ रहे थे, नीड पढ़ रहे थे, तो नीड में ये कुछ पॉइंट्स भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्सिंग बग्स, यानी कि हमें और क्यों नीड पड़ती है, क्योंकि हम बग को फिक्स करना चाहते हैं। जस्ट लाइक एनी अदर प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर कैन हैव मिस्टेक्स, दूसरे प्रोडक्ट की तरह भी सॉफ्टवेयर मिस्टेक कर सकता है, उसमें मिस्टेक्स हो सकती है। सो मेंटेनेंस हेल्प्स टू फाइंड द मिस्टेक्स एंड फिक्स दीज बग्स एंड एरर्स टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर वर्क करेक्टली, ठीक है। ताकि फिक्सिंग बग्स की हेल्प से हम सॉफ्टवेयर जो मेंटेनेंस है उसकी हेल्प से हम जो बग्स है वो उनको फाइंड कर सके और इजीली क्या कर सके, उसे ख़त्म कर सके, उसे करेक्ट कर सके, ठीक है। एडिंग फीचर्स की बात कर लेते हैं। यूजर नीड्स चेंज एंड न्यू अपडेट फीचर्स इन देयर सॉफ्टवेयर, सो दैट्स व्हाई मेंटेनेंस इज इंपॉर्टेंट। यूजर चाहते हैं कि और नए नए तरीके के अपडेट्स हो ताकि उनको यूज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आए सॉफ्टवेयर को भी और काफ़ी ज़्यादा इफिशिएंट भी लगे, इसीलिए मेंटेनेंस इंपॉर्टेंट है। Improving performance, by these our software can run very fastly, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस करने से जो सॉफ्टवेयर है वो बहुत ज़्यादा फास्ट भी हो जाता है। एंड मोर इफिशिएंटली बाय मेंटेनेंस से काफ़ी ज़्यादा इफिशिएंट भी होता है। सिक्योरिटी अपडेट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द मलेशियस वेबसाइट और वायरसेस फ्रॉम द मतलब जो मैलिशियस वेबसाइट वगैरह है और वायरसेस है उनसे बचाने के लिए भी अपडेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड अदर हार्मफुल डाटा टू प्रोटेक्ट आवर सॉफ्टवेयर, मेंटेनेंस इतना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल्सो फॉर द competition as new hardware and other software come out, so existing software needs update to stay keep into the market। यानी कि आपको पता है कि तरह तरह के जो आजकल के ज़माने में एक को देख के हज़ार चीज़ें निकल जाती है, तो आपका सॉफ्टवेयर किस तरीके से मार्केट पे अपनी जगह बना के रखेगा वो भी मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है, उसके फीचर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि दूसरे लेके ना चले जाए आपकी जगह और आपको फिर प्रॉफिट ना हो। टाइप्स की बात कर लेते हैं मेंटेनेंस की। सबसे पहले करेक्टिव मेंटेनेंस, इन दिस मेंटेनेंस द एरर्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर इज कैच बाय द यूजर्स एट द टाइम यूजिंग द सॉफ्टवेयर। इस मेंटेनेंस में क्या होता है, यूजर्स फाइंड करते हैं एट द टाइम ऑफ द यूजिंग द सॉफ्टवेयर, यूज करते समय जो सॉफ्टवेयर को उस समय बग्स और एरर्स उनको पता चलता है, तो वो इट इज़ मेंटेनेंस द बग्स ऑब्जर्व वाइल द सिस्टम इज इन यूज। मतलब कि ऐसा है कि सिर्फ यूजर ही नहीं, मतलब कि जब ये करेक्टिव मेंटेनेंस में ऐसा होता है कि आपको बग्स और जो एरर्स होते हैं वो करेक्ट किए जाते हैं और वो पकड़े जाते हैं, मतलब कि वो मिलते हैं आपको एट द टाइम ऑफ द यूजिंग ऑफ दिस सॉफ्टवेयर। जब आप सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो, मीन्स एट द टाइम ऑफ द यूजिंग के टाइम पे आपको ये मिलता है। देन रिपोर्ट टू द डेवलपर एंड टू मेंटेन, तो डेवलपर को रिपोर्ट की जाती है और मेंटेन उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग फिर डेवलपर से सही करता है उसके फीडबैक के अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद क्या है, अडेप्टिव मेंटेनेंस। अडेप्टिव मेंटेनेंस क्या करता है, अडेप्टिव मेंटेनेंस डिफाइंड एज इट इज द मेंटेनेंस इन विच वी मॉडिफाइड एंड अपडेट आवर सॉफ्टवेयर टू रन आवर सॉफ्टवेयर इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म्स इन इफेक्टिवली कॉल्ड अडेप्टिव मेंटेनेंस। अडेप्टिव मेंटेनेंस वो मेंटेनेंस होता है जिसमें हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को इस तरीके से डेवलप करते हैं, मतलब अपडेट करते हैं कि वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर में जो है रन करने के लिए जो सपोर्टेबल है कि नहीं, और डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम और प्लेटफॉर्म में ठीक तरीके से विदाउट एनी एरर ठीक तरीके से रन कर रहा है कि नहीं, वही जो है उस तरीके का अपडेट किया जाता है।
परफेक्टिव मेंटेनेंस बोलता है इन दिस मेंटेनेंस वी अपडेट एंड मॉडिफाई द सॉफ्टवेयर फॉर सपोर्टिंग द न्यू फीचर। इसमें हम अपडेट करते हैं सॉफ्टवेयर को इस तरीके से ताकि वो न्यू फीचर्स को सपोर्ट कर सके, टेक्नोलॉजी को सपोर्ट कर सके एंड ऑल्सो डिफरेंट फंक्शंस को भी सपोर्ट कर सके एज अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट एंड द मार्केट रिक्वायरमेंट। चाहे वो यूजर की रिक्वायरमेंट हो, मार्केट की हो, आपकी खुद की हो या फिर जिसकी वेबसाइट है उसकी हो। टू कीप आवर प्रोडक्ट इन टू मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ताकि हम क्या कर सके अपने प्रोडक्ट को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए मार्केट में रख सके। ठीक है, सो इतना ही था जो था टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस और सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको कर लेना, आरजीबी में ज़रूर आएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी अच्छी होगी। सो पूरी प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और अदर इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट की भी, तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।